तो मुझे लगता है कि भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, बढ़ती ताकत से जो लोग घबरा रहे हैं वो देश के अंदर ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो भारत की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाए, ठेस पहुंचाए। मुझे लगता है कि सिद्दीकी साहब उनके दबाव में या प्रभाव में यह बयान दे रहे हैं। देश उन सभी देशवासियों का है जिसको देश के संविधान पर यकीन है, देश के प्रति प्रेम है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, कई लोग इसी देश में पले बढ़े, इसी देश का खाते हैं, लेकिन उनके जेहन में, उनके दिल में प्रेम किसी और के प्रति बसता है और देश की देशभक्त जनता ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती है। ये शराबबंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कानून का पालन तो हो। लेकिन सरकार तैयार नहीं है, नीतीश कुमार अपने हठ और जिद पर अड़े हुए हैं, समीक्षा करने को तैयार नहीं है। और यहाँ तो आप बोल दे रहे हैं कि जो पिएगा मरेगा, लेकिन जो पिलाएगा फलेगा फूलेगा। वो लोग किस तरह फल फूल रहे हैं। नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार की राजनीति में बयानबाजियों के कारण गर्माहट आ गई है। भले मौसम सर्द हो, पर जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे बिहार की राजनीति गर्मा गई है। हम हैं पटना में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में और हमारे साथ है पार्टी के प्रवक्ता संजय टाइगर जी। आइए जानते हैं कि राजद के एक वरिष्ठ नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत रहने लायक देश नहीं है। क्यों लगता है लोगों को भारत रहने लायक नहीं है? हैरान हूं मैं उनके लफ्जों को सुनकर। सिद्दीकी साहब तो इसी देश में और इसी देश के संविधान ने सब कुछ दिया। बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे, बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, मंत्री रहे, सीरत, शोहरत, इज्जत, दौलत सब कुछ हासिल हुआ और ये हैसियत बनी कि आज बेटा हार्वर्ड में पढ़ रहा है और बेटी लंदन में पढ़ रही है और आज आपको देश खराब लगने लगा। मुझे लगता है ये बोल सिद्दीकी साहब के जरूर है, लेकिन बोलवा कोई और रहा है। और किस समय बोला? जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दुनिया में कहीं अशांति होती है तो लोग भारत की तरफ देखते हैं। यूक्रेन में जब अशांति हुई, लोगों को वहां से निकलना हुआ तो भारत के झंडे का सहारा लेना पड़ा। यूक्रेन रशिया युद्ध रुके, इसके लिए दुनिया भारत की ओर टकटकी लगा के देख रही है। आज भारत दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। और उसे समझता है इस तरह के बोल कहीं बागडोर किसी और के हाथ में है, रिमोट किसी और के हाथ में है। और मुझे लगता है वही ताकतें इनके पीछे हैं जिन ताकतों ने कभी नसरुद्दीन शाह से इसी तरह का बयान दिलवाया था, कभी जो एक और फिल्म कलाकार है। तो मुझे लगता है कि भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, बढ़ती ताकत से जो लोग घबरा रहे हैं वो देश के अंदर ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो भारत की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाए, ठेस पहुंचाए। मुझे लगता है कि सिद्दीकी साहब उनके दबाव में या प्रभाव में यह बयान दे रहे हैं। एक फिल्म आ रही है पठान, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसके मूल में वो बयान है कि आप इसी देश में रहते हैं, यहीं से आप रेवेन्यू कमाते हैं, यहीं स्टार और सुपर स्टार बनते हैं, यहीं के दर्शकों के बल पर आपका स्टारडम बनता है। और फिर एक वक्त आता है जब आप कहते हैं कि देश रहने लायक नहीं है। तो संजय टाइगर जी, सवाल उठता है क्या देश भाजपा का है, कांग्रेस का है, कम्युनिस्टों का है, मुसलमानों का है? संविधान तो कहता है सबका है। देश उन सभी देशवासियों का है जिसको देश के संविधान पर यकीन है, देश के प्रति प्रेम है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, कई लोग इसी देश में पले बढ़े, इसी देश का खाते हैं, लेकिन उनके जेहन में, उनके दिल में प्रेम किसी और के प्रति बसता है और देश की देशभक्त जनता ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती है। देर सवेर उनको नफरत में ढकेलती है। और मुझे लगता है कि देश में रहकर देश के विरुद्ध जो बोलता है, जो सोचता है,
उसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से देश को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देश हमारा जब गुलाम रहा उसके पीछे वही लोग थे जो देश के अंदर रह करके देश के साथ मुखालफत करते हैं, देश के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार है, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब जान रही है कि इन बयानों के पीछे कौन लोग सक्रिय हैं, किन के इशारों पर इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, अभी बिहार की अगर संदर्भ की चर्चा कर ले, सिद्दीकी जी का कहीं ना कहीं बेस बिहार है और वहां महागठबंधन की सरकार है और शराबबंदी है, जिस मुद्दे को लेकर भाजपा ने आम जनमानस को जगा दिया है कि हम कानून का विरोध नहीं करते, पर कानून की आड़ में जो कुछ भी हो रहा है, 100 लोग मर जा रहे हैं, एक बड़ा नरसंहार तरीके का चीज हो रहा है और सरकार और उसके मंत्रियों को फुर्सत नहीं है कि मशरक में जाकर देखें उन परिवारों को जिनके कमाने वाले लोग चले गए। आपको नहीं लगता है कि इनको बिहार पर भी सोचना चाहिए था? देखिए, सिद्दीकी साहब दल के अंदर भी उपेक्षित हैं, हाशिए पर है। मुझे लगता है कि उनकी पीड़ा, वेदना और कुंठा के पीछे ये सब भी कारण होगा, चर्चा से बाहर है। कई बार ऐसे विषयों के आ जाने से चर्चा होने लगती है, आप भी चर्चा कर रहे हैं, कई राष्ट्रीय चैनलों पर चर्चा हुआ, तो मुझे लगता है कि कहीं अभी मकसद होगा कि थोड़ा चर्चा में आया जाए, पार्टी के लोगों का ध्यान जाए, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए, राज्य के अंदर शराब कांड में जहरीली शराब पीने के चलते जो लोगों की मौत हुई, लगातार हो रही है, कानून बना देना ही काफी नहीं है, कानून का इम्प्लीमेंट हो, कानून बने, इसके पक्षधर हम भी थे, हम भी शराबबंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कानून का पालन तो हो। लेकिन सरकार तैयार नहीं है, नीतीश कुमार अपने हठ और जिद पर अड़े हुए हैं, समीक्षा करने को तैयार नहीं है। और यहां तो आप बोल दे रहे हैं कि जो पिएगा मरेगा, लेकिन जो पिलाएगा फलेगा फूलेगा, वो लोग किस तरह फल फूल रहे हैं। और नीतीश कुमार में अगर हिम्मत है तो यही बात जाकर के, इस तरह का संवेदनहीन बात जाकर के मशरक के लोगों के बीच बोले, लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। तो कोई सरकार इतनी असंवेदनशील होगी, ये समझ से परे है। कानून का उल्लंघन किया, मर गया, उनके परिजनों को हम सहायता नहीं करेंगे। फिर आप यूटर्न लेते हैं कि ऐसा प्रावधान है, तो साफ साफ बोलिए ना। अब तब कोई नाव डूब जाती है, लोग मरते हैं, आप यह करके पल्ला झाड़ लेंगे कि उस पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, कानून का उल्लंघन उन्होंने किया, बस पलट जाती है, लोग मरते हैं, आप कहते हैं कि गति ज्यादा थी, ओवरलोडेड बस थी, हम हाथ झाड़ लेंगे। बच्चे सोन नदी में डूब गए थे, उनको मुआवजा मिला, आप कह सकते हैं कि सोन नदी नहाने का जगह है क्या? ये एक असंवेदनशील व्यक्ति, असंवेदनशील सरकार ही इस तरह की भाषा बोल सकती है, जिसके अंदर वेदना नहीं है, जिसके अंदर पीड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि हद हो गई है। और मुख्यमंत्री जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, तो मुझे एक बात याद आती है, जब 13 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए थे, तो उन्होंने एक श्लोक बोला था, एक जिसका सब भावार्थ ये था कि जिस प्रकार चंदन सांप से लिपटने के बावजूद भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है, अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, असर तो दिखाई दे रहा है। सुगंध तो आपकी समाप्त हो ही गई, शीतलता भी आप खो चुके हैं। ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है क्या सदन के अंदर या सदन के बाहर? लगातार कई बार ऐसा हो चुका है।